आज का जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें हम सीखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको हम फिंगर्स पे कैसे करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो अच्छी तरह याद नहीं होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो याद करके जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन फिर एग्जाम्स में वो भूल जाते हैं। तो उनके लिए यह तरीका है कि आप फिंगर्स पे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या करना, हमने 5 एंगल पढ़ने हैं। एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 5 एंगल है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस वाली उंगली पे आपने लिखना है 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। ये 5 एंगल थे हमारे पास। अब जो थंब है हमारे पास, इसकी जगह हम लिखेंगे साइन। तो लिखा हमने साइन ए। और जो लिटिल फिंगर है उसकी जगह हम लिखेंगे कॉस ए। अब देखो इस ट्रिक का यूज हम कैसे करते हैं। देखो अगर हमने निकालना होगा साइन 30 डिग्री, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस वाली उंगली को पिक करना है। इस वाली उंगली को आपने पिक करना। अब आपने देखना है कि साइन की साइड में कितनी उंगलियां, इस वाली साइड में, इस वाली साइड में खाली एक उंगली है, तो आपने लिखना है 1। और डिवाइडेड बाय हमेशा आपने 4 करना है और रूट निकालना है इसका। अब 1 का रूट जो आएगा वो आएगा 1 और 4 का रूट आएगा 2। तो इसका मतलब जो साइन 30 डिग्री वो आएगा 1/2, साइन 30 1/2। अब हमें पता है कि जो साइन का उल्टा होता है वो होगा कोसेक। अगर साइन निकला 1/2 वो आएगा 2/1 यानी कि 2। इस तरह से आप कोसेक भी निकाल सकते हो। इसी तरह अगर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ साइन 60 डिग्री, तो आपने क्या करना है, इस 60 वाली उंगली को पिक करना है। अब यहाँ से देखना है कि साइन वाली साइड में कितनी उंगलियां हैं। ये एक, ये दूसरी उंगली और ये तीसरी। अब बची है 3, तो हमने लिखना है 3, डिवाइडेड बाय करना है 4 और इसका रूट लेना है। अब जो 3 का रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो रूट के अंदर ही रहेगा, √3। और 4 का रूट आएगा 2। इसका मतलब जो साइन 60 डिग्री है वो आएगा √3/2। अब साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोसेक। अगर साइन निकला √3/2 तो कोसेक आएगा 2/√3। तो इस तरह से आप कोसेक भी निकाल सकते हो। इसी तरह अगर मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताओ साइन 90 डिग्री, ये किसके बराबर है। अब ये 90 वाली फिंगर है, ये वाली। तो अब देखना है कि साइन के साइड में कितनी उंगलियां हैं। अब ये पहली उंगली, यह है दूसरी, यह है थर्ड वन और यह है फोर्थ वन। अब यहाँ से 4 उंगलियां बची है। डिवाइडेड बाय करना है 4 और इसका रूट निकालना। अब 4/4 जो होता है ये 1 के बराबर होता है और 1 का रूट होगा 1। तो इस तरह से आप साइन की वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर साइन 90 आया 1 के बराबर तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो वो भी आएगा 1/1। अगर साइन 90 निकला 1 के बराबर, कोसेक 90 भी होगा 1 के बराबर। तो इस तरह से आप साइन और कोसेक निकाल सकते हो। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कॉस की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे जो था ये था साइन ए, यहाँ पे था 0 डिग्री, यहाँ पे था 90 डिग्री और यहाँ से था कॉस। अब कॉस की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, बस यही प्रोसीजर हमने सेम फॉलो करना। अगर मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ कॉस 30 डिग्री, तो आपने देखना है कि ये वाली उंगली पहले हमने पिक करनी है। अब देखो कॉस की साइड में कितनी उंगलियां हैं। ये पहली उंगली है फिगर, ये पहली फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है और ये तीसरी फिंगर। अब बची है 3 उंगलियां। डिवाइडेड बाय करना है 4 और इसका रूट निकालना है। अब जो √3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे √3 और 4 का रूट आएगा 2। तो इसका मतलब जो cos 30 डिग्री है वो निकला √3/2। cos 30 डिग्री ये है √3/2। अब जो cos का रेसिप्रोकल होगा वो होगा sec। अगर ये निकला √3/2 तो वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। तो इस तरह से हम cos और sec निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ cos 45 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। 45 ये वाली उंगली आपने पिक करनी है। अब देखो cos की साइड में कितनी उंगलियां, ये एक और ये है दूसरी उंगली। अब बची है 2, डिवाइडेड बाय करना है 4 और इसका रूट निकालना है। अब अंदर कैंसिलेशन होगी, 2/4 होगा 1/2 और 1/2 का आपने रूट निकालना है। 1 का रूट होगा 1 और जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो जो cos 45 है इसकी वैल्यू निकली है 1/√2। अब जो सेक है उसका उल्टा होगा। अगर ये निकला 1/√2 वो आएगा √2/1 यानी कि √2। तो इस तरह से आप cos और sec निकाल सकते हो। अब उसके बाद देखो tan की वैल्यू अगर आपने निकालनी होगी, तो tan की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब tan के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताओ tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, तो tan 30 ये किसके बराबर होगा। तो आपने सिंपली क्या करना, अगर मैंने tan 30 पूछा तो आपने देखना है
कि साइन की साइड में कितनी उंगलियां है, यहाँ से एक है, और कॉस की साइड में कितनी उंगलियां है, एक, दो और तीन, इन दो का डिवाइड आपने करना है। साइन की साइड में है एक उंगली तो 1, कॉस की साइड में है 3 उंगलियां तो 3, और इसका रूट लेना है। यहाँ पे डिवाइड बाय 4 नहीं करना है, सिंपली अगर जल्दी आपने करना होगा, साइन की साइड में कितनी उंगलियां है और कॉस की साइड में कितनी फिंगर्स है, उनका सिंपली डिवीजन करना है। अब जो 1/3 का रूट हमने निकालना है, 1 का रूट होगा 1, और जो 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब आएगा √3। हाँ, tan 30 की वैल्यू अब आएगी 1/√3, tan 30 डिग्री, यह tan 30 डिग्री 1/√3। अब जो कॉट है उसका उल्टा होगा तो वो आएगा √3/1, तो वो आएगा √3। इसी तरह अगर मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताओ tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री, अब देखो tan की साइड में कितनी उंगलियां हैं, अब tan 60 डिग्री हमने निकालना है, तो आप देखोगे पहले साइन की साइड में कितनी उंगलियां हैं, हमने tan 60 डिग्री निकालना है, तो साइन की साइड में ये है पहली उंगली, ये है दूसरी और ये है तीसरी, तो लिखा मैंने 3। अब कॉस की साइड में खाली एक है डिवाइडेड बाय 1, और इसका रूट निकालना है। अब 3/1 होगा 3, और 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो आंसर आएगा √3। इसका मतलब जो tan 60 है वो आएगा √3। अब कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 1/√3। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, tan की वैल्यू। आपने सिंपली क्या करना है, आपने देखना है कि साइन की साइड में कितनी उंगलियां हैं और कॉस की साइड में कितनी उंगलियां हैं। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल tan 90 डिग्री हमने निकालना होगा, tan 90 डिग्री, तो ये tan 90 डिग्री। अब देखो साइन की साइड में कितनी उंगलियां हैं, साइन की साइड में है हमारे पास ये पहली उंगली, ये दूसरी, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब 4 उंगलियां बची है इस वाली साइड में। कॉस की साइड में तो कोई उंगली नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 0, और इसका रूट निकालना। अब 4 का डिवीजन जो है वो 0 से करना है। जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइनेड ही आता है, तो इसका मतलब जो tan 90 डिग्री होगा वो होगा नॉट डिफाइनेड। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना होगा फिंगर्स पे, वो हम कैसे निकालते हैं।